गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग पे मैं आपको पहले 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ, जिसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और जो मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग है ये मौसम के हिसाब से मर्चेंडाइज़र को क्या ध्यान रखना पड़ता है ताकि उसकी सेल अधिक से अधिक हो, उसको लाभ अधिक से अधिक हो और उसका नुकसान कम हो पाए और उपभोक्ताओं को उसकी चीज़ें समय पर सही मात्रा में सही जगह पर मिल पाए। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मर्चेंडाइजिंग के घटक क्या होते हैं, प्लानिंग के घटक, कि मर्चेंडाइजर को किन किन चीज़ों के ऊपर प्लानिंग करनी होती है, किन चीज़ों को ध्यान में रखकर वो प्लानिंग करते हैं। सबसे पहला है उत्पाद, प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट जो है एक मर्चेंडाइज़र का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। कोई भी प्रोडक्ट को ही वो सेल करते हैं, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट घटक होता है जिसके अंदर वो जब भी इसकी सेल करने की करते हैं तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि वो उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार हो, उनको समय पर मिल सके, सही मात्रा में मिल सके और सही जगह पर जहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट है उनको वो उपलब्ध हो सके। इसकी प्लानिंग उनको करनी पड़ती है। प्रोडक्ट के बाद आता है मौसमी उत्पाद या सीजनल प्रोडक्ट। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर मौसम में अलग रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो उपभोक्ताओं की मौसम के अनुसार और आवश्यकताओं को जानकर उपभोक्ता को, मर्चेंडाइज़र को अपनी प्लानिंग करनी होती है कि किस मौसम में किस चीज़ की ज़रूरत होगी और कितनी मात्रा में ज़रूरत होगी। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर उसको प्लानिंग करनी होती है। ये गर्मियों के देखिए आपको प्रोडक्ट सिखाए हैं जिसके अंदर चप्पल, जूते, सारी एसेसरीज से लेकर हर चीज़ की ज़रूरत है। हल्के फुल्के पतले कपड़े हैं जो कि मर्चेंडाइज़र प्लान करता है कि उसको कितना रखना है। नेक्स्ट है स्टेपल। स्टेपल वो चीज़ें, वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि हर मौसम में ज़रूरत होती है उनकी, ये मौसम के आधार पर नहीं होते हैं। इसके लिए उपभोक्ता पूरे साल भर, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह इसकी डिमांड रखता है और वो चीज़ें होती हैं भोजन और कपड़े। और ये जो होते हैं इनको खास तौर से भोजन, अनाज है आपका, दाल चावल चीनी है, फल फूल है, ये सब चीज़ें जो हैं उपभोक्ताओं द्वारा पूरे साल डिमांड में रखी जाती हैं। जैसे आपने पिछली स्लाइड में देखा सारे अनाज थे और ये फल फ्रूट्स हैं, तो इनके लिए मर्चेंडाइज़र को पूरी प्लानिंग योजना करनी पड़ती है ताकि उनका नुकसान ना हो। नेक्स्ट है उनको फैशन। फैशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसके अंदर, क्योंकि फ़ैशन बहुत जल्दी जल्दी बदलता रहता है। फ़ैशन बदलने में जैसे तुरंत से फ़ैशन बदलता है, इसके कारण क्या होता है, हम एक फ़ैशन का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो ये इसका उनको योजना बनानी पड़ती है कि ये वाला फ़ैशन जो है मेरा कितने समय तक चल सकता है, उसके आधार पर मैं कितनी मात्रा में अपने प्रोडक्ट को रखूं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, जो कुछ फ़ैशन ऐसे होते हैं जो लंबे चलते हैं, जिनमें बस थोड़ा बहुत ही चेंज आता है। जैसे लहंगा है, साड़ियाँ हैं, या फिर आप सलवार देख लीजिए, बस थोड़ा सा रूप परिवर्तन होता है लेकिन फिर भी वो फैशन में रहते हैं। लेकिन कुछ फैशन जल्दी चले जाते हैं, तो इसलिए उनको उनकी मात्रा फैशन के हिसाब से रखनी चाहिए। नेक्स्ट जो है फैड्स। फैड्स का मतलब है कि ये वो उत्पाद होते हैं, वो फैशन प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बहुत थोड़े दिन के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में आते हैं फैशन के अंदर, जिनको लोगों के द्वारा, बहुत कम लोगों द्वारा पसंद किया जाता है और वो जल्दी ही वहाँ से फिर चले जाते हैं। इन्हें फैड्स कहते हैं। लेकिन इनकी मांग बहुत कम होती है, इसलिए इनकी मात्राओं का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये देखिए फैड्स दिखाए हैं कि ये स्कर्ट पहन रखी है, आगे से बहुत ऊंची है, पीछे से लंबी है, या ये बहुत बड़े बड़े चेक्स हैं, या ये वो स्कल बना हुआ है इसके ड्रेस के ऊपर, या ये बूट्स हैं, रेन बूट्स हैं। तो ये इस तरह की जो ड्रेसेस हैं जो कि बहुत कम लोगों के द्वारा पसंद की जाती हैं और इसलिए ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए रहती हैं और बहुत जल्दी ये फैशन से चली भी जाती हैं। तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कितनी मात्रा में हम उसको
रखें। तो अभी हमने उत्पाद पढ़ा था कि फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है उत्पाद। उत्पाद में भी हमने स्टेपल, फैशन और हमने फैड्स को ध्यान में रखा। नेक्स्ट है रेंज। रेंज मतलब क्या होता है कि वो एक प्रोडक्ट की कितनी वैरायटी रख रहा है, उसके कितने कलर्स हैं, उसके पास कितने साइज़ हैं, ये सब जो होता है वो उसको कितना रखना चाहिए, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। कैसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा उसने अपने स्टोर को भर लिया है जिससे कि वो बिक नहीं पा रहा है, या फिर बहुत कम साइजेस या कलर्स रखे हैं, लोगों के पास रेंज नहीं है तो वो लोग उसके पास कम आ रहे हैं। कि देखिए एक स्टोर है जहाँ पे उसने अपने कुर्तों की, ड्रेसेस की कितनी सारी रेंज रख रखी है। अब क्योंकि ये बड़े शहर का बड़ा स्टोर है इसलिए यहाँ पर इतनी सेल होती होगी, इसी वजह से उसने इतना रेंज रखा है, क्योंकि ये प्रॉपर वेल प्लान्ड होते हैं। तो उन्होंने ये देखिए ये भी रेंज रखी हुई है प्रोडक्ट्स की, कि कितने प्रोडक्ट की, हमें एक प्रोडक्ट की कई सारी रेंज होती है, जिससे कि एक व्यक्ति अगर आए तो उसे उसके साइज़, कलर और वो सब वेराइटीज़ मिल जाए। ये कॉस्मेटिक्स की रेंज है, यहाँ पर एक बार में आने पर उसको ऐसा नहीं हो कि उसे एक ही प्रोडक्ट दिखाया जाए और उसी प्रोडक्ट से वो उसको कहा जाए कि आप इसी से खरीदिए, हमारे पास कुछ और नहीं है। तो वो उपभोक्ता जो होता है उससे सेटिस्फाइड नहीं होता और वो उस चीज़ को वहीं पे छोड़ के और चला जाता है दूसरे के पास। तीसरा कंपोनेंट मेन है वो है कीमत या प्राइस। प्राइस एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उपभोक्ता प्राइस के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ना बहुत ज़्यादा प्राइस होना चाहिए कि आप कंपटीशन में पीछे रह जाओ, दूसरे आपके पड़ोसी के पास या आपका जो कंपटीटर है उसके पास वो प्रोडक्ट बहुत सस्ते में है और आपने बहुत ज़्यादा पैसे रख रखे हो तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे। दूसरी बात है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा सस्ते में बेच रहे हैं तो आपका नुकसान होएगा। और कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ ऑफ़र रखने पड़ते हैं, जिससे कि आपका प्रोडक्ट, जैसे कि इन्होंने दे रखा है कि केवल इतने में ही है, बेस्ट प्राइस है, स्पेशल प्राइस है, या एक के साथ एक फ्री है। तो ये सब प्रोडक्ट जो हैं, ये प्राइस जो होते हैं इनकी नियोजन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि, और इसमें ये प्राइस भी ऐसे रखे जाते हैं ताकि आपकी सेल जो है पूरी क्लियर हो जाए, आपका प्रोडक्ट वहाँ से चला जाए। नेक्स्ट है वर्गीकरण या असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ें वर्गीकृत करके रखी हो, ऐसा नहीं हो कोई भी चीज़ कहीं पे रखी है। अगर आप यहाँ पे भी रिलायंस में अगर कभी गए होंगे तो एक जगह दाल चावल रखे हुए हैं, एक जगह उन्होंने साबुन रख रखे हैं, एक जगह शैम्पूज़ रख रखे हैं, कहीं पे इन्होंने घी तेल रख रखा है, कहीं फल सब्जी अलग। ये सब एक वर्गीकरण होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी हम तेल घुसा देंगे, कहीं पे भी हम सब्जियां घुसा देंगे, कहीं पे भी कॉस्मेटिक्स घुसा देंगे। तो प्रॉपर वर्गीकरण होता है तो उनको ढूंढना आसान होता है उपभोक्ता को, और वो उसमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन्हें आगे रखा जाता है। ये देखिए एक शॉप है जहाँ पे कलर वाइज कपड़े उन्होंने वर्गीकृत कर रखे हैं। आपको जिस कलर का जो चाहिए आप उस तरफ उसमें जा सकते हैं। तो ये वर्गीकरण बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके द्वारा जो है उपभोक्ता उसको जो चीज़ चाहिए वो तुरंत उसी एरिया में चला जाता है और उस एरिया को वहाँ से उस जगह से अपना प्रोडक्ट पिक कर लेता है। अगर वर्गीकरण नहीं होगा तो उसको जगह जगह पर अपनी चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी और इसके लिए उसको परेशानी होगी, फिर वो आपके उस शॉप पर वापस नहीं आएगा वो जल्दी। नेक्स्ट है स्पेस। स्पेस का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारा स्टोर अगर छोटा है या बड़ा है, जिस भी हिसाब से है, हमें उसको एकदम कंजेस्टेड नहीं बनाना चाहिए कि आपको उसमें सामान को लेने की दिक्कत आ रही है या आपस में दो उपभोक्ता आपस में टकरा रहे हो। तो ये देखिए छोटे स्पेस को दिखाया है कि उसने कैसे छोटे स्पेस में ही अपने प्रोडक्ट को रखा है ताकि आसानी से उस तक पहुंच सकें। ये बड़े स्टोर का है जहाँ पे उसने स्पेसिंग कर रखी है कि लोगों को इजीली उस जगह से, और इसके लिए हम स्पेस देने के लिए क्या करते हैं, हैंगर्स लगाते हैं, पुतले, फिक्चर्स और ना फ्रिज वगैरह का यूज़ करके हम स्पेसिंग को ठीक करते हैं। देखिए पुतलों पे उन्होंने डेकोरेशन कर रखी है, स्पेसिंग प्रॉपर है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। और फिर अगर ये प्रॉपर स्पेस होती है तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये क्या होता है कि स्पेसिंग अगर सही होगी तो उत्पाद को लेना उपभोक्ताओं के लिए इजी हो जाता है, उन्हें चीज़ें आसानी से दिखाई देती हैं और उनको सब चीज़ें उठाना संभव हो जाता है। इस तरीके से आपकी सेल जो है वो ज़्यादा होती है और उपभोक्ता को परेशानी कम होती है, तो वो आपके स्टोर पे बार बार आना पसंद करते हैं। थैंक यू।